કેમ છો? ગુજરાતીમીડડે.com પર હું ચિરંતના ભટ્ટ તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણી સાથે છે વેલ્લે ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ. આપણે એમને જ કહીએ કે એમની ઓળખાણ કરાવે. वेलकम टू गुजरातीमीडिया.com. आप पहले बताइए आपका नाम क्या है? स्कूल में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है. मेरा नाम विशेष तिवारी है. माय नेम इज़ करण देओल. हेलो, माय नेम इज़ सावन सिंह प्रेमी. वेलकम. तो हम शुरू करते हैं आपके फिल्म के नाम से, वेल्ले. यस. सबसे बढ़िया वेलापंथी आप तीनों ने लाइफ में क्या की है, एक के बाद एक आपको बताना है. स्कूल लाइफ जी है, सबसे बड़ी वेलापंथी तो वही है. मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरी स्कूल लाइफ में मज़ा आया बहुत. कोई तो कांड किया होगा ना? पटाखे फोड़े ऑफ कोर्स. टीचर की साड़ी से बांध. नहीं साड़ी फिर तो पकड़े जाते हैं ना. मतलब जब पता है कि डेस्क पे कोई आने वाला तो वहाँ रख के छोड़ दिए. एंड एक बड़ी फनी चीज़ होती है, हमारे स्कूल में तब नए नए कैमराज लगे थे, तो किसी ने ये अफवाह फैला दी है चलते नहीं है, तो हम कैमरे में देख के कर रहे थे, बट वो सब चल रहा था. तो फिर हमें बुलाया गया प्रिंसिपल के रूम में और वो फुटेज हमें ही दिखाया. तो हमें लगा यार टीवी पे दिख रहे हैं. वहाँ से मैंने सोचा कि कैमरे पे अच्छा देख रहा हूँ, शायद एक्टिंग कर लेंगे लाइफ में. Seriously? हाँ ये हुआ, सच्ची में हुआ. No, did that motivate you? नहीं ये तो मैंने जोक कर दिया, बट हाँ. मैं तो क्या करता था कि फुटबॉल होता था, फुटबॉल की जर्सी पहनता था और पीछे जो गेट है आई यूज्ड टू जंप ओवर इट. रिक्शा में बैठ के उधर बरिस्ता या सीसीडी में कॉफ़ी पीता था एक दो दोस्तों के साथ उधर. तो कि ऑब्वियसली स्कूल यूनिफॉर्म में हो नहीं तो वे पहचानेगा भी नहीं बाहर, तो यूर इन योर कैजुअल्स ओनली. तो ये एक चीज़ है जो नहीं. ऐसी बड़ी फनी चीज़ हुई थी कि हमने एक बार स्कूल बंक किया था और हम स्कूल ड्रेस में ही थे. तो एक मार्केट में हम स्कूल ड्रेस में ही चल रहे हैं, हमारे स्कूल के टीचर सामने से आए एंड उनकी काफ़ी एज थी. अब आगे उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग. उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम सड़क पे हैं, स्कूल के कॉरिडोर में नहीं है, और हम भाग गए वहाँ से कि शक्ल ना पहचान लें. वो भूल जाते थे, काफ़ी एज थी उनकी, तो गुड मॉर्निंग करके आगे निकल गए. मैंने स्कूल में बंक तो काफ़ी किया है, साथ ही साथ हमारे ऊपर वाले फ्लोर में पूरे म्यूज़िक के इक्विपमेंट्स रखे थे और मुझे ड्रमिंग का शौक़ था उस टाइम. तो ऊपर चले जाता था मैं और मेरे दोस्त जो भी थे, हम लोग ऊपर जाके ऐसे ही वी यूज़ टू प्ले सॉन्ग्स, कुछ भी आवाज़ करते थे. और जैसे ही मालूम पड़ता था कि कोई टीचर आ रही है ऊपर तो हम लोग फटाफट भाग जाते थे अपने क्लास. उसके साथ साथ हम लोग ने स्कूल भी बंक किया बीच में. कहीं मूवीज़ चले जाते थे देखने, या फिर ऐसे ही कहीं पर भी बस खाने पीने के लिए चले जाते, या किसी के घर चले जाते थे. वहीं पर ही हम लोग रेसलिंग शोज़ देखते थे या वीडियो गेम्स खेलते थे. तो यहाँ काफ़ी वेलापंथी तो करी है. सबने काफ़ी इंटरेस्टिंग वेलापंथी की है. एक्चुअली मुझे ऐसे सेम हुआ था. द रीज़न आई स्टार्टेड वेयरिंग फुटबॉल जर्सीज क्योंकि मैं अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में था एंड द स्कूल बस हैड पुल्ड अप फॉर सम community service work right opposite. Teacher saw us, came into the coffee shop and पहले तो कॉफ़ी पिलाओ फिर बात करते हैं. आई कैन इमेजिन कि आप तीनों काफ़ी मस्तीखोर हो, ठीक है? ऑब्वियसली एवरीवन शुड बी. कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई प्रैंक करने की कोशिश की और मामला थोड़ा सीरियस हो गया? हमने तो शूट पे ही बड़ी कोशिश करी, बट एक्चुअली हम फेल हुए हैं यार. हर बार हुआ नहीं. इन शूट में बहुत करने की कोशिश की. अच्छा, फिल्म के अलावा कभी कहीं कुछ या तो कोई बहुत सीरियस सिचुएशन में हंसी छूट गई हो? ऐसा तो हमेशा होता है, आई एम श्योर. यार एक बड़ी बेसिक होता है कि अब कोई बैठने वाला हो हम चेयर खींच लेते हैं. ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया था लाइफ में. तो मैंने ऐसा करा और वो बच्चा गिरा, उसके सिर पे लग गई. पैनिक में हम भाग जाते हैं. फिर मुझे लगा अच्छा इंसान भी तो बनना है, देख भी लेते हैं हुआ क्या. कि बाद में घर जाके फील हो गया यार लग गई, फिर बच गया यार. वो लग गई थी, काफ़ी लग गई थी उसको. I was very small, or I was at my grandparents' place. I cannot tell you the logic why I did it. Neither can There I are no remember. logics to stupidity that we do. garden में वो behind a bush में उधर छिप गया था. And then I think mom dad kept on looking. It's been 2-3 hours. They couldn't find me. Everyone went mad कि where is he gone? He's not in the house. He's not outside over here. They went to और the करण neighbor. सबको परेशान देख रहा है. Then मैं at तो यहाँ 4-5 I came out like that out of the bush and my mom was just, her face I think said it all at that given. The logic I don't understand why I did it. क्लास में अगर किसी को डांट पड़ रही हो, कोई सीरियस चीज़ चल रही हो, या टीचर ही कुछ ऐसे चीज़ पढ़ा रहे हो और कभी कभी साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो एकदम सीरियसली, तो अब क्या करें. हम बच्चे हैं, हंस लेते हैं. एग्जाम्पल बताना, आई डोंट थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. 9th क्लास साइंस बायोलॉजी. यस. मेरी मॉम खुद बायोलॉजी टीचर थी, तो जब वो पढ़ाती थी एंड आई यूज काफ़ी ट्राई करता था कि एकदम सीरियसली पढ़ूं, बट
निकल जाती थी हंसी बीच बीच में, सो कांट अवॉइड दैट। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू करण। आपके दादू ने आपके लिए एक बहुत प्यारा मैसेज शेयर किया है एंड आई एम श्योर यू वुड हैव फेल्ट अमेजिंग, हार्ट वार्मिंग। ऐसी कोई चीज़ जो आप उनसे कहना चाहते हो, हम चाहते हैं गुजराती मिड-डे के थ्रू कहिए। If it wasn't for him to get up and follow his dream, neither dad would be here, neither I would be here, none of us would be here. We're all here and given this opportunity because he was brave enough to get out of Saneval and go follow his dreams. So Bade Papa, thank you so much. Like, I'm very grateful. I love you a lot, and you've given us this amazing opportunity to the whole family that we couldn't have if you didn't have the courage to get up and go out there and make a name for yourself. Oh, that was moving for everyone, I'm sure, in the room. आपके तो नाम में ही प्रेम है, तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों से प्रेम करते हैं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थितियों से। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है फिल्मों को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर या शूटिंग को लेकर जिससे आपको प्रेम नहीं है, अनप्रेम हो जाता है आप? नहीं यार, मुझे तो शूटिंग के प्रोसेस में हर चीज़ में बहुत मज़ा आता है। मैं एक्साइटेड ही तब होता हूँ जिस दिन मैं शूट कर रहा होता हूँ। In general in life, something that you unprem? यार मैं तो बड़ा लविंग आदमी हूँ, मुझे अभी तक लाइफ में प्रॉब्लम हुई नहीं है किसी चीज़ से। That's lovely. मेरे नाम में प्रेमी है, मैं नाम कैसे अपना, यार पापा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इतनी। Vishesh, from being a national award winning child artist to sharing screen with some very prominent names. क्या बोल रहे हो तुम लोग? सब सुनाई दे। What is the one lesson or advice that you would want to give, young actors? I know you are also very young. मतलब सलाह देने के लिए आप काफी छोटे हो, लेकिन आपने काफी बचपन से काम शुरू किया था. What is it that works? डेडिकेशन रहता है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है जो लोग बाहर से आते हैं एक्टिंग सीखने या फिर अपना इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही मतलब 3-4 ऑडिशंस दे के दे जस्ट गिव अप. मुझे मेरा पहला जो असाइनमेंट मिला था दैट वाज आफ्टर गिविंग हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशंस. मैंने गिव अप नहीं किया था, मैं लगा हुआ था. मैं अपने डैड के साथ, सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम भोपाल, तो मैं अपने फैमिली के साथ ही इधर आया था. और डैड पहले एक्टिंग करते थे, तो उस समय तो मैं लाइक 6 या 7 साल का था. तो मैंने उनसे पूछा था एक दिन जब वो एक ऑडिशन दे रहे थे कि मैं भी एक बार ट्राई करूं, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो ऑडिशन देने के बाद मुझे वो लगा कि दिस इज़ समथिंग विच इंटरेस्ट मी. तो मैं चालू किया और मैं देते गया. मेरे डैड मुझे लेके जाते थे ऑडिशंस के लिए, बारिश हो गर्मी हो, ही यूज़ टू टेक मी बस में, ऑटो में. तो मैं करते गया, मैं कभी हार नहीं मानी. तो वही एक चीज़ है, एक डेडिकेशन होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली खून पसीने के बिना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. हार्ड वर्क पेज ऑफ. आप जितना दोगे उतना आप बेटर होगे. और मैंने भी कोई एक्टिंग क्लास नहीं ली, मैं दूसरों को देखते देखते ही सीखा हूँ ऑडिशंस में. तो यही है कि अगर सिर्फ एक चीज़ कहनी होगी, एक एडवाइस देना होगा, तो जस्ट स्टे डेडिकेटेड, डोंट लूज होप, डोंट गिव अप, जस्ट कीप पुशिंग ऑन. और करण, ये सवाल फिर से आपके लिए. यू हैव अ लेगेसी, यू कम फ्रॉम अ फैमिली, योर दादा इज़ एन एक्टर, योर डैड इज़ एन एक्टर, और आप आज यहाँ हैं. आपके पापा ने दी हुई एक एडवाइस व्हेन यू सेड कि मुझे फिल्मों में काम करना है, ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो उन्होंने आपको कही एंड विच यू नेवर फॉरगेट? वही कहते कि फिल्म लाइन ऐसी लाइन है कि कभी कैन गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, कैन मेक यू वेरी सैड. तो आपको मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है. तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट देन आई विल सपोर्ट यू रिगार्डलेस. बट जस्ट रिमेंबर कि लाइफ ऐसे कभी नहीं जाता, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा. तो आपको अपने इमोशंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है. एंड डोंट वरी, फैमिलीज देयर हू सपोर्ट्स यू, बट हार कभी मत मानना, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं किया है. और हम ये इंटरव्यू ख़त्म करें उससे पहले, आप लोगों ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए होंगे, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए होंगे. आप एक दूसरे को कोई सवाल करना चाहते हो तो आप सबके पास ये मौका है. यू कैन आस्क अ क्वेश्चन टू ईच अदर. अगर मुझे विशेष से पूछना है, तो 2 दिन से लेट क्यों आ रहा है यार? लाइव टेलीविजन पे ये बोला था. 2 दिन प्रोडक्शन वाले सुन रहे होंगे, बात नहीं करेंगे फिर. सुन रहा है. और करण तू हर बार टाइम से पहले के रेडी हो जाता है यार. अरे वो तो मेरी ब्लेम मत करो, टाइम दिया है, मुझे पता है टाइम पे आना है, मैं आ जाता हूँ यार उधर. इतना मेकअप करने की ज़रूरत होती है तुझे? या डेफिनेटली. यार तू कभी पर ऐसा किया नहीं. विल यू एवर गेट मैरिड? ये कोई
सोच ले आई वुड लव टू समडे. someday. आपने अपने स्कूल के लाइफ में क्या वेलापंती किया है? ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा स्कूल का लाइफ काइंड ऑफ बोरिंग था, बट वेलापंती में 2 रुपए में एक समोसा मिलता था और हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी. हम स्कूल की कैंटीन से जो समोसा खाते थे उसमें मज़ा आता था. बट सैटरडे रिसेस लंबा होता था, तो हम लोग लाइक वी कुड गेट मोर मनी बिकॉज इट वॉज अ सैटरडे. और हम रोड क्रॉस करके जब पहली बार गए थे वो समोसे की शॉप पे, तब बड़ा मज़ा आया था. और स्कूल का वेलापंती, व्हेन यू आर आस्किंग मी, मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ याद आ रही है. आई वाज इन 10th. हमारा जीएस जो था स्कूल का बहुत गुड लुकिंग था और वो ऐसे खड़ा रहता था देर से आने वाले लोगों के लिए. तो मैं हमेशा लूना बंद करके देर से पहुंचती थी स्कूल में, ताकि मैं उसको देख सकूं, ताकि वो मुझे बोले 2 राउंड लगाओ. ओके सर अब साथ में दौड़ेंगे क्या? कुछ ऐसा वेलापंती करी हो जब कुछ गलत हो गया हो साथ में लाइफ में? वो स्कूल के बाद ही हुआ है सब. हाँ, तो क्या कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक बार हिंदी की एग्ज़ाम थी फर्स्ट ईयर में और मैं सो गई थी एग्ज़ाम से पहले. पूरा साल हिंदी का क्लास अटेंड नहीं किया था. एंड आई वेंट टू द लाइब्रेरी थिंकिंग कि मैं सब कविता और पाठ जो होते हैं, प्रोज और पोएट्री, उसका मैं ब्रीफ पढ़ लूँगी तो मुझे आ जाएगा, बिकॉज आई एम राइटर, आई कैन डू दैट. लेकिन मैं सो गई और 3 बजे पेपर था और मैं 2:30 बजे उठी. आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ? बट आई मैनेज्ड. आई डोंट नो हाउ, बट हाँ, फर्स्ट क्लास में. आई हैव नो क्लू हाउ, ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू हाउ. कॉलेज में ऐसा वेलापंती हुआ है कि हिस्ट्री के जो हमारे प्रोफेसर थे वो रोज़ देखते थे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, तो दे वर फ्यू ऑफ अस. और एक बार पहली बार ऐसे स्कूल में वो नॉट वाला, कॉलेज में नॉट वाला टॉप पहन के मैं गई थी और किसी बंदे के बाइक पे बैठे बैठे बात कर, मेरे टीचर वहाँ से गए और दूसरे दिन मुझे क्लास में बोलते कल से वो बाइक पे मत बैठना, अंदर आ जाया करना. बाद में ये हुआ कि वही टीचर ने एक बार हमको क्लास से बंक करवा के बोला कि चलो फिल्म देखने चलते हैं. टीचर ने बंक करवा के? ये कौन सा स्कूल है यार? आप स्कूल का नाम लेना चाहेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स. तो इसी नोट पे हम ये इंटरव्यू एंड करते हैं कि अभी वेले रहते हैं. यस, Definitely go to the theaters, watch Velle and do some Velapanthy in life. There is just one life. Have fun. Thank you very much.